नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएन के टाइम्स में। मैं हूं करण बेधी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 20वीं सदी में दुनिया ने तेल को लेकर जंगें देखी, लेकिन अब 21वीं सदी में एक और ऐसी चीज है जो दुनिया के लिए तेल से भी बड़ी चिंता बन गई है, और वो है पानी। जी हाँ, पानी। वो पानी जिसे हम रोज यूं ही बहा देते हैं, आने वाले वक्त में वही इंसानियत के लिए सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बन सकता है। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2040 तक दुनिया की 40% आबादी ऐसे इलाकों में रह रही होगी जहां पानी की जबरदस्त कमी होगी। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसके संकेत हमें अभी से मिल रहे हैं। देखिए अफ्रीका को, देखिए मिडिल ईस्ट को, और देखिए अपने पड़ोस में पाकिस्तान को। हर जगह पानी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रही है पानी की इतनी कमी? दोस्तों, वजहें कई हैं। एक, आबादी तेजी से बढ़ रही है। दो, ग्राउंड वाटर यानी भूजल का अत्यधिक दोहन। तीन, नदियों और झीलों का प्रदूषण। चार, और सबसे बड़ा कारण, क्लाइमेट चेंज। बारिश का पैटर्न बदल गया है। कभी सूखा, कभी बाढ़। नदियां सूख रही हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? दोस्तों, अगर आप लिस्ट देखें तो पानी की किल्लत से सबसे ज्यादा परेशान देश हैं मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अफ्रीका के कई देश जैसे सूडान, इथियोपिया, एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ तक कि अमेरिका का कैलिफोर्निया जैसे इलाके भी ड्रॉट यानी सूखे से जूझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पानी की कमी सिर्फ एक लोकल समस्या है या इससे बड़े जंग का खतरा है? पानी और जियोपॉलिटिक्स का कनेक्शन। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर नदियां ट्रांस बाउंड्री हैं, यानी वो एक देश से शुरू होकर दूसरे देशों से होकर गुजरती हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, नील नदी इथियोपिया, सूडान, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस तुर्की, सीरिया, इराक। अब जब पानी कम होता है तो ये देश एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। मिस्र कहता है इथियोपिया ने बांध बनाकर उसका पानी रोक लिया। पाकिस्तान कहता है भारत उसका पानी रोक रहा है। और चीन तो ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े बांध बनाकर पहले ही साउथ एशिया को चिंता में डाल चुका है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगला वर्ल्ड वॉर पानी पर होगा। भारत के लिए क्यों चिंता की बात है? दोस्तों, भारत की 60% आबादी खेती पर निर्भर है, और खेती पूरी तरह मानसून और नदियों पर निर्भर है। अगर पानी की सप्लाई पर कोई देश दबाव डाले, जैसे चीन ब्रह्मपुत्र पर, तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में भयानक असर होगा। इसके अलावा ग्लेशियर पिघलने से हमारी नदियों का फ्लो कम होता जा रहा है। अब सोचिए, जब हमारे पास खुद का पानी कम होगा तो पड़ोसी देशों के साथ विवाद कैसे बढ़ेगा? क्या वाकई वर्ल्ड वॉर हो सकता है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीधा वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, पानी को लेकर लोकल वॉर और संघर्ष जरूर होंगे। जैसे मिस्र इथियोपिया का विवाद, जैसे भारत पाकिस्तान का पानी पर तनाव, जैसे चीन का पड़ोसी देशों पर दबाव। और अगर इन टेंशनों को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ी जंग भी हो सकती है। भारत को क्या करना चाहिए? दोस्तों, भारत को दो मोर्चों पर काम करना होगा। वन, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें ट्रांस बाउंड्री वाटर एग्रीमेंट्स को और मजबूत बनाना होगा, और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाना होगा कि वो एक तरफा फैसले न लें। दो, डोमेस्टिक लेवल पर बारिश के पानी को बचाना, ग्राउंड वाटर का जिम्मेदारी से उपयोग, बड़े पैमाने पर वाटर रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसे स्मार्ट खेती के तरीके अपनाना। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी अलर्ट है? सच कहूं तो नहीं। बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन अभी भी पानी के संकट को सीरियसली नहीं ले रहे। उनका फोकस अभी भी तेल, गैस और एआई जैसी चीजों पे है। लेकिन अगर वक्त रहते पानी पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पानी ही सबसे महंगी चीज बन जाएगी। अंत में मेरा मैसेज, दोस्तों, पानी हमें नेचुरली मिला है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भारत को चाहिए कि वो अभी से पानी को लेकर अपनी पॉलिसीज को स्ट्रांग बनाए, ताकि कल कोई हमें पानी पर ब्लैकमेल न कर सके। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और एएन के टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।